मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र स्टेशन मास्टर आरपी कुमार आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एसपीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 का रिवीजन करा रहा हूं आप सभी लोगों के लिए, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें मैं करा रहा हूं दोस्तों। और ये पूरे पिछले वर्ष का फरवरी से लेकर के और फरवरी 2022 से लेकर के और जनवरी 1 जनवरी तक 2023 तक का इसमें करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जा रहा है। पिछले साल जितने भी देश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी चीज़ें गठित की गई हैं, सारे प्रश्न को मैं करा रहा हूँ, कंप्लीट करा रहा हूँ दोस्तों। यह एसपीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 का रिवीजन का 21st पार्ट है, यानी कि 21वां पार्ट है। इसमें जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ आज, 9 गठित जांच समितियाँ, इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं अपने वीडियो के प्रारंभ में और अंत में जरूर बोलता हूँ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सच्ची कर्तव्य निष्ठा से किया गया मेहनत और सही दिशा में किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं हो सकता। भले देर हो सकती है दोस्तों, लेकिन अंधेर नहीं है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं भारतीय वायु सेना में 20 वर्ष नौकरी करने के बाद, वहाँ से रिटायरमेंट के बाद मैंने काफ़ी परिश्रम करके और आज सफल हुआ हूँ। वैसे तो बहुत सारे एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया हूँ। मैं इसका इंट्रो में आपको बताऊँगा, एक इंट्रो का वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा पास का अंततः मैंने निर्णय लिया कि मुझे रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पे ज्वाइन करना है। चलिए, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल पे सारे वीडियो को देखें और इससे लाभ उठाएं, और साथ ही साथ इसको लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन पे ज़रूर दबा दें ऑल पे, ताकि आप लोग को सारे नोटिफिकेशन समय रहते रहते मिल जाए। मैं इसको स्पेशली 12 फरवरी को होने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम के मद्देनज़र इसको कवर करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये कंप्लीट हो सके। धन्यवाद दोस्तों। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ अपना। नवगठित जांच एजेंसियां। AR दवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी हेतु। प्रदीप नंद राजोग समिति डिफॉल्टरों से पैसे की वसूली हेतु। प्रधानमंत्री के पंजाब के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति अध्यक्षता जस्टिस इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट, सुधीर कुमार सक्सेना होम मिनिस्ट्री। दो एजेंसियों द्वारा उनकी सुरक्षा में हुई चूक की जांच एजेंसी गठित की गई थी। लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव। डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति अध्यक्ष ओपी अग्रवाल। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति अध्यक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति अध्यक्ष पीएम मोदी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय खुद हैं इसके। टीआरपी आकलन हेतु समिति अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति हैं। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति अध्यक्ष राजीव कुमार। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष केवी कामत है। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल अध्यक्ष जी किशन रेड्डी। पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति अध्यक्ष मदन बी लोकूर। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष RS शर्मा। अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति अध्यक्ष मुकुंदकम शर्मा। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति डॉक्टर अध्यक्ष हैं डॉक्टर KS रेड्डी। डॉक्टर BS चौहान समिति विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति अध्यक्ष राजेश भूषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यक्ष डॉक्टर K कस्तूरी रंगन। GOM ई गवर्नमेंट मंत्रियों का समूह है गठित। आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण के निगरानी हेतु अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी हैं, जो रक्षा मंत्री हैं। SCL दास समिति असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए ये कमेटी की गठित की गई थी। प्रणव सेन समिति सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने। केबी कामत समिति कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के हेतु। मिहिर शाह समिति राष्ट्रीय जल समिति मसौदा तैयार करने हेतु। सुरजीत भल्ला समिति व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु।
अमिताभ कांत समिति ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु। किरण रिजिजू समिति 2020 व 2024 ओलंपिक की तैयारी हेतु। नई शिक्षा नीति 2020। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद यह तीसरी नई शिक्षा नीति अपनाई गई है। सबसे पहले 1968 में, उसके बाद 1986 में, अभी तीसरी बार ये 2020 में हुई है। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। धारा 370 और 35 से समाप्त परीक्षोपयोगी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न आते ही आते हैं। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35 को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के 3 खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है। धारा 370 के हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर बने। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह दोस्तों ध्यान रखना, ये गैर संवैधानिक है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता ही आता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको जीएसटी बोलते हैं, अंग्रेजी में जीएसटी बोलते हैं। भारत में जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, वस्तु एवं कर सेवा कर है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट हैं। जीएसटी में टोटल कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी की निर्धारित की गई दरें 5%, 12%, 18% और 28% है। एसजीएसटी का पूर्ण रूप जो है स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का पूर्ण रूप जो होता है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, अब मैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में इसको कवर करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसकी स्थापना 1919 जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। प्रमुख अध्यक्ष जो हैं अभी कौन है? महाअध्यक्ष गिलबर्ट होंगबो। 187 देश इसके सदस्य हैं। टोटल 187 हैं। ये टोंग में है, टोंग जिनेवा के टोंग में स्थापित हुआ है। इंटरपोल 1923 लियोन्स फ्रांस में है। अध्यक्ष नासर अल रईसी हैं। 194 देश इसके सदस्य हैं। 194 कंट्री जो है किरिबाती है। और इसमें पहले जो अंतर्राष्ट्रीय ILO बताया था, इसका 187 कंट्री जो है टोंग है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम की स्थापना हुई थी। कॉमनवेल्थ 1931 लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, यूके में है। इसके अध्यक्ष हैं पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। टोटल 54 कंट्री है। 54th कंट्री जो है मालदीव है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। एंटोनियो ग्यूटरस इसके हेड हैं और 193 कंट्री इसके मेंबर हैं। 193rd जो है वो दक्षिण सूडान है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया इसकी
हेड हैं जो बुल्गारिया से बिलोंग करते हैं। टोटल 190 कंट्रीज के मेंबर हैं। 190th कंट्री जो है एंडोरा है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक 1945 में इसकी भी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक का जो हेड होता है हमेशा यूएसए से ही होता है। 189 कंट्रीज के मेंबर हैं। 189th जो मेंबर है दैट इज नॉर्वे। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। क्यूडोंग इसके हेड हैं। 197 मेंबर्स हैं इसके। ICI, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको बोलते हैं, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। द हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जुआन ई डोंग्यू इसके जो है हेड है। 194 इसके मेंबर हैं। यूनेस्को 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। आंद्रे एंजोले इसके जो हेड हैं। 195 कंट्री मेंबर्स हैं इसके। यूनिसेफ 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो प्रमुख हैं कैथरीन रसेल हैं। 191 कंट्रीज के मेंबर हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका महत्व सबको कोविड में काफ़ी पता चला था। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अधानम नोम जो है इसके हेड हैं। 194 कंट्रीज के मेंबर हैं। OECD, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो महासचिव हैं महियास कॉर्मिन है। 37 इसके मेंबर हैं। 37th जो कंट्री है कोलंबिया है। नाटो के बारे में जैसे सुना है, रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो भी काफ़ी फेमस हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। महासचिव इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। और 30th मेंबर हैं इसके टोटल। उत्तरी मैसेडोनिया जो 30वां कंट्री है इसका मेंबर। यूरोपियन संघ EU जो है इसका स्थापना हुआ था 1950 में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। उर्सुला वानी डेर लेवेन इसके हेड हैं। 27 मेंबर्स हैं इसको। ब्रिटेन इससे बाहर आ गया है। और एक है UNHRC, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, जिसका जेनेवा में हेडक्वार्टर है। उच्चायुक्त जो है फिलिपो ग्रांडी है। 135 कंट्री हैं इसके मेंबर। ओपेक जो है 1960 में इसका स्थापना हुआ था। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, जबकि वियना इसका मेंबर नहीं है। महासचिव इसके है हैथम अल घिस। 13 टोटल मेंबर हैं। कतर और इक्वाडोर अब बाहर है इससे। कतर और इक्वाडोर जो है इससे बाहर हो गया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुआ था। जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है। इल्हाम अलीबेब इसके हेड हैं। 120 मेंबर्स हैं इसके कंट्री। अंकटाड 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। महानिदेशक रेबेका ग्रीनस्पैन है। इसके मेंबर कंट्री का इसमें चर्चा नहीं है। एशियाई विकास बैंक 1966 में स्थापना हुआ था। फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। मतसुगु असाकावा जो जापान से बिलोंग करते हैं यहाँ के हेड हैं। टोटल 68 मेंबर्स हैं इसके। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। मार्कोस ट्राइजो इसके हेड हैं। और 9 टोटल मेंबर हैं। 9वां मेंबर जो है मिस्र है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, जिसको एशियन दक्षिण सार्क बोला जाता है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में। महासचिव जो इसके लिम जॉग हुई है। 10 मेंबर हैं इसके। कंट्री जो है 10 मेंबर है। उसके बाद एशियन अलग है और सार्क अलग है दोस्तों। तो एशियन के जो है टोटल 10 मेंबर हैं। जकार्ता का इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। और लिम जॉग हुई इसके हेड हैं। सार्क जो है अलग है। सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इशाला रूबन बीराकुन इसके हेड हैं। और टोटल 8 मेंबर्स हैं इसके। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। G15 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा हेडक्वार्टर है। इसके हेड का नाम मेंशन नहीं है। टोटल 17 विकासशील देशों का संगठन है। एपेक, ओपेक अलग था जो कि वायल वाला था, और एपेक अलग है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। सिंगापुर इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो प्रयुक्त चान ओ वोंगशुआन है हेड। टोटल 21 मेंबर हैं इसके कंट्री। 21वां कंट्री जो है वियतनाम है। UNHRC, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फ्रेडेरिको विलेगास इसके हेड हैं। टोटल 47th कंट्री मेंबर हैं इसके। और 47th कंट्री सीरियल नंबर में चेक गणराज्य है। WTO, वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा में हेडक्वार्टर है। नागोजी ओंकोजो इवेला इसके हेड हैं। 164 टोटल मेंबर हैं और 164th मेंबर जो है अफगानिस्तान है। एसएम 1996 ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 51 कंट्री हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल है, तो कुल मिला के 53 हो गया। बिम्स्टेक 1997 ढाका महासचिव तेंजिन लेकपेल, टोटल 7 मेंबर हैं इसके। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका 2001 में स्थापना हुआ था। बीजिंग हेडक्वार्टर है। महासचिव झोंग मिंग चीन के हैं। 9 इसके मेंबर हैं। 9वां मेंबर कंट्री मेंबर है। 9 मेंबर जो है 9वां मेंबर ईरान है। एयू अफ्रीकन संघ का स्थापना 2002 में हुआ था। और अदीस अबाबा जो है इसका हेडक्वार्टर है। फेलिक्स एंटोनी इसके हेड हैं। 55 इसके मेंबर कंट्री हैं। उसके बाद है दोस्तों आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। ये जो है द हेग में 2002 में नीदरलैंड। प्यूट हॉफमैन्स्की, टोटल 124 मेंबर है। 124वां मेंबर जो है मलेशिया है। इब्सा IBSA टोटल इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। लुगानो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 3 इसके मेंबर हैं, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स जिसका 2009 में स्थापना हुआ था। संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। सरगेई रियावको इसके हेड हैं और 5 इसके मेंबर है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। महानिदेशक अजय माथुर हैं। 102 मेंबर हैं इसका। 102वां मेंबर जो एंटीगुआ और बरमुडा बरमुडा है। दोस्तों मैं ये मेरा वीडियो का पार्ट 21 है, 21 है, इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर अगले वीडियो की तैयारी करता हूँ और आप लोग इसको अच्छी मेहनत से पढ़ें और रिवीजन करें, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बस केवल 10 दिन ही बाकी रह गया है, जो कि बीपीएससी का एग्ज़ाम है। और दोस्तों मुझे इस बात का मंत्र बना लीजिए कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। लेबर नेवर गोज इन वेन, और कठिन परिश्रम कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि उस व्यक्ति तक पहुँच सके जिसको इसके बारे में पता नहीं और रियली कुछ करना चाहता है अपने जीवन में, देश के लिए कुछ करना चाहता है। सो दोस्तों जय हिंद।